नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैत्र मास चौथा नवरात्रा माँ कुष्मांडा को भाया है। जिसने भी भक्तों इस माँ को सच्चे मन से ध्याया है, भरे रहे भंडार उसके सुख संपत्ति को पाया है। इसकी भक्ति की शक्ति ने भवसागर पार कराया है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, आज चैत्र मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज नवरात्रि के चौथे दिन समस्त संसार की अधिष्ठात्री देवी माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन इन देवी की पूजा आराधना एवं कथा का श्रवण मात्र करने से भक्तों के रोग और शोक का नाश होता है तथा उन्हें लंबी आयु मिलती है, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। यह देवी बहुत थोड़ी सेवा से और भक्ति से ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाती है। अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ समस्त ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। इन्हें अष्टभुजी माता भी कहते हैं। ये सूर्यलोक में निवास करती हैं तथा इन्हीं के प्रकाश से सूर्य दीप्तिमान रहते हैं। सूर्यलोक में रहने की एक क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और तेज सूर्य से कई गुना दीप्तिमान है। इनके तेज से दसों दिशाएं अलौकिक और प्रकाशमान रहती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। इन्हें कुंभड़े की बलि दी जाती है। यह देवी सदा प्रसन्न मुख वाली और तुरंत प्रसन्न होकर भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करती हैं। प्रिय भक्तगणों, नवरात्रि के चौथे दिन इनकी पूजा करने से भक्तों का मन अनाहत चक्र में होता है। इसके जागृत होने से किसी भी चीज़ के प्रति उत्पन्न डर और भय हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और उस व्यक्ति को असीम शांति तथा ज्ञान की अनुभूति होती है। तो भक्तों, आज हम सुना रहे हैं नवरात्रि के चौथे दिन सुनी जाने वाली माता कुष्मांडा की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक व्रत कथा, जिसे आप सभी बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न मन से सुनें। लेकिन इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। इस कथा को बीच में छोड़कर माता रानी का अपमान ना करें। वीडियो को पूरा सुनें। जय माता दी। पुराने समय की बात है। कौशल देश में सुशील नाम का एक अति निर्धन ब्राह्मण वास करता था। प्रतिदिन मिलने वाली भिक्षा से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके कई बच्चे थे। प्रातः काल ही होते ही वह भिक्षा लेने के लिए घर से निकल जाता था और शाम को वापस लौट कर आता था। देवताओं, पितरों और अतिथियों की पूजा करने के बाद ही वह अपने परिवार वालों को भोजन कराकर स्वयं भोजन ग्रहण किया करता था। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करता था। इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता करने से कभी भी पीछे नहीं हटता था, हमेशा तत्पर रहता था। यद्यपि उसके मन में बहुत चिंता रहती थी, उसकी इंद्रियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। वह ब्राह्मण सदाचारी, धर्मात्मा और सत्य वचन बोलने वाला था। उसके हृदय में कभी भी क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या जैसे तुच्छ विकार पैदा नहीं होते थे। ऐसे ही एक बार की बात है, उसके घर के पास एक सत्यव्रत नामक एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वे एक प्रसिद्ध तपस्वी थे, मंत्रों और विद्याओं के प्रकार ज्ञाता थे। उनके समान आसपास कोई दूसरा नहीं था। अनेक व्यक्ति उनके दर्शन को आने लगे,
अब उस ब्राह्मण सुशील के हृदय में भी उनसे मिलने की इच्छा पैदा हुई और वह उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। सत्यव्रत को प्रणाम करके बोला, ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है। आप अनेक शास्त्रों और विद्याओं मंत्रों के ज्ञाता हैं। मैं एक अति निर्धन और दरिद्र असहाय ब्राह्मण हूँ। कृपया करके मुझे बतलाइए कि मेरी गरीबी किस प्रकार दूर हो सकती है। फिर वह ब्राह्मण बोला, हे मुनिवर, आपसे यह पूछने का केवल मेरा इतना ही तात्पर्य है कि मुझ में परिवार का अच्छे से भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन के अभाव के कारण मैं उन्हें पर्याप्त सुविधाएं और अन्य सुख नहीं दे पा रहा हूँ। अतः हे महात्मा, हे कृपानिधे, तप, दान, व्रत, मंत्र या जप, आप कोई भी ऐसा उपाय बताने का कष्ट करें जिससे कि मैं अपने परिवार का यथोचित भरण पोषण कर सकूं। मुझे केवल इतने ही धन की अभिलाषा है जिसमें हम लोग भरपेट भोजन कर सकें और आराम से जीवन व्यतीत कर सकें। तब सत्यव्रत ऋषि ने सुशील को भगवती कुष्मांडा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने का सुझाव दिया। सुशील वैसे तो नवरात्रि में देवी के प्रत्येक रूप की पूजा करता था। यदि तुम नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा करो तो तुम्हें सभी सुखों की प्राप्ति होगी। तुम्हारी समस्त चिंताएं दूर हो जाएंगी। हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें नवरात्रि के चौथे दिन सुनी जाने वाली माँ कुष्मांडा की कथा सुनाता हूँ। इसको सुनने मात्र से ही व्यक्ति को अपार शांति की अनुभूति होती है और व्यक्ति कर्म पथ की ओर अग्रसर होता है। उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं तथा इनकी पूजा करने से व्यक्ति को उसके मन मुताबिक वरदान मिलता है। बात उस समय की है जब सृष्टि का में किसी का कोई अस्तित्व नहीं था। चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। तब एक ऊर्जा गोले के रूप में प्रकट हुई। इस गोले से बेहद तेज प्रकाश उत्पन्न हो रहा था। देखते ही देखते वह नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। उस समय समस्त ब्रह्मांड में अंधेरा छाया हुआ था। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध था। इसमें ना कोई राग, ना कोई ध्वनि, केवल हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। तत्क्षण अपने मंद मुस्कान से ही ब्रह्मांड की रचना माँ कुष्मांडा ने की। माँ के मुखमंडल पर फैली मंद मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशित हो उठा। ब्रह्मांड की रचना अपनी मुस्कान से करने के बाद जगत जननी आदि शक्ति माँ को माँ कुष्मांडा कहा गया। इसके बाद माता ने सबसे पहले 3 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी और सरस्वती को उत्पन्न किया। महाकाली के शरीर से एक नर और एक नारी उत्पन्न हुए। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे, उसका नाम शिव रखा गया। और नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम सरस्वती रखा गया। लक्ष्मी के शरीर से एक नर और नारी का जन्म हुआ। नर के 4 हाथ और 4 सिर थे, उनका नाम ब्रह्मा रखा गया और नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। फिर महासरस्वती के शरीर से एक नर और एक नारी का जन्म हुआ। नर का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम विष्णु रखा और उस नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे, उसका नाम शक्ति रखा गया। इसके बाद माता ने ही शिव की पत्नी के रूप में शक्ति, विष्णु को पत्नी के रूप में और लक्ष्मी और ब्रह्मा को पत्नी के रूप में सरस्वती प्रदान कर दी। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना, विष्णु को पालन और शिव को संहार करने का जिम्मा सौंप दिया। इस तरह संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना माँ कुष्मांडा ने की। ब्रह्मांड की रचना करने की शक्ति रखने वाली माता को कुष्मांडा नाम से ही जाना जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए अष्टभुजी कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प,
अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इन देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि बहुत प्रिय है। इस देवी का वास सूर्यलोक के भीतर, सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और तेज सूर्य की भांति ही दीप्तिमान है। इन्हीं के तेज से 10 दिशाएं अलौकिक होती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। सच्चे और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इन देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इनकी आराधना करने से सभी भक्तों के रोग और शोकों का नाश हो जाता है तथा उन्हें आयु, बल, आरोग्य प्राप्त होता है। यह देवी थोड़े से ही सेवा से भक्तों से प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वालों को बहुत आसानी से परम पद की प्राप्ति होती है। अतः विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही माँ कुष्मांडा की कृपा का भाव अनुभव होने लगता है। यह देवी आदि व्याधियों से भी मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अतः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन अनाहत चक्र में इनका ध्यान करने से साधक को भौतिक और आध्यात्मिकता का ज्ञान होता है। भक्ति और समर्पण के साथ इनके मंत्र का जाप करने से साधक की चेतना उच्च ब्रह्मांड के सत्य को जान जाती है। इनके मंत्र का जाप करने से उनके भक्तों की इच्छा, संतुष्टि, मोहभंग और निराशा के अंतहीन चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अतः हे ब्राह्मण, इनकी पूजा करने से भक्तों को कोई रोग भी नहीं होता। इनकी कृपा इतनी बड़ी है कि भक्तों को हर तरह के सुख प्राप्त होते हैं। अतः तुम भी नवरात्रि का व्रत करो और चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हो और अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता सकते हो। तभी सत्यव्रत ऋषि के मुख से इतना सुनने के बाद सुशील ने सत्यव्रत को अपना गुरु बना लिया। उनसे माया बीज नामक माता कुष्मांडा के मंत्र की दीक्षा ली। तत्पश्चात नवरात्रि व्रत रखकर उस मंत्र का नियमित जाप आरंभ कर दिया। उसने देवी दुर्गा की श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आराधना की और इस प्रकार उसके निश्चल और प्रेम भाव से की गई आराधना से देवी माँ प्रसन्न हो गई। सुशील की भक्ति से प्रसन्न होकर देवी माँ ने सुशील को साक्षात दर्शन दिए और सुशील को उसका मनचाहा वर प्रदान करते हुए उसे संसार का समस्त वैभव, ऐश्वर्य और मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार भगवती दुर्गा माता कुष्मांडा ने प्रसन्न होकर अपने भक्त सुशील के सभी कष्टों को दूर कर दिया और उसे अतुल धन संपदा, मान सम्मान और समृद्धि प्रदान की। तो चलिए मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, अम्बे माता की जय, कुष्मांडा माता की जय, हर हर महादेव। चलो भक्तों, अब सुनते हैं सुख, समृद्धि और वैभव देने वाली माता कुष्मांडा की दूसरी कथा। इस कथा को सुने बिना यह व्रत कथा अधूरी मानी जाती है। इसे सुनकर कथा को पूर्ण किया जाता है। अतः इस कथा को पूरा सुनकर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत ही पुराने समय की बात है। एक गरीब बूढ़ी माँ दुर्गा के मंदिर के आगे बैठकर भिक्षा मांगती थी। एक दिन की बात है, उस मंदिर के बाहर उसे कुछ भी नहीं मिला। उस दिन उसे पानी पीकर ही अपनी भूख मिटानी पड़ी। तब उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, शायद कल कुछ मिल जाएगा। अगले दिन भी वह दुर्गा माँ के मंदिर के आगे भिक्षा लेने के लिए बैठ गई। तब उस बूढ़ी गरीब को यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि मंदिर में उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उस दिन नवरात्रि का चौथा दिन था।
उसने सोचा शायद कोई त्योहार होगा, क्योंकि वह मंदिर दुर्गा माता का बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर था। बूढ़ी माँ को इसका पता ही नहीं था कि नवरात्रि चल रही हैं। अब क्या था, वहाँ से कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, लेकिन उस बूढ़ी गरीब माँ को किसी ने कुछ भी नहीं दिया, जबकि उस मंदिर के पुजारी को सब लोग चावल, पैसा, कपड़ा सब कुछ दे रहे थे। तभी वह गरीब बूढ़ी माँ अपनी आँखों में आंसू भरकर माँ दुर्गा को याद करने लगी और उनसे कहने लगी, मैया, मुझे कोई भीख नहीं दे रहा है। मुझे तो केवल दुख इस बात का है कि भरे हुए को हर इंसान भर रहा है, लेकिन मुझे ज़रूरत होने के बावजूद भी कोई कुछ नहीं दे रहा है। हम जैसे भूखे और गरीबों के खाली हाथ बिल्कुल भी उन्हें नज़र नहीं आते। ऐसा क्यों होता है मैया? अगर और कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा तो हम जैसे गरीब लोगों का क्या होगा? दुर्गा मैया से मन की बात कहने के बाद उस बूढ़ी माँ ने सोचा कि शायद आज भी मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। इतने में ही न जाने कहाँ से एक सुंदर सी कन्या उस दुर्गा माँ के मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अचानक ऐसा चमत्कार हुआ, वहाँ का तो मौसम ही बदल गया हो। ऐसा लगता था जैसे ही वह सुंदर कन्या उस पंडित के पास पहुँची, उस समय वहाँ उस गांव का सबसे धनवान व्यक्ति खड़ा हुआ था। जैसे ही उस धनवान व्यक्ति ने अपनी पैसों से भरी थैली और लड्डू बर्फी से भरी हुई थाली पूजा के लिए पंडित जी को पकड़ाई, तो वैसे ही उस कन्या ने उन्हें रोकते हुए कहा कि हे धनवान व्यक्ति, तुम यह पैसे और लड्डू बर्फी से भरी हुई थाली उस बूढ़ी माँ को क्यों नहीं देते? वह बेचारी कल से भूखी बैठी हुई है। उनकी सहायता करना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि दुर्गा माँ ने तुम्हें तुम्हारी मेहनत का खूब फल दिया है, धन के रूप में दिया है। लेकिन उस धनवान व्यक्ति ने अपने पैसे का घमंड दिखाते हुए उस छोटी कन्या से कहा, तुम कौन होती हो मेरे और दुर्गा माँ के बीच में खड़ी होने वाली, दुर्गा माँ की पूजा के बीच में आने वाली? मैं यह सारा धन इस बूढ़ी गरीब पर क्यों लुटाऊं? तब उस कन्या ने बड़ी विनम्रता से दोबारा उस धनवान व्यक्ति को कहा, धनवान व्यक्ति, मान जाओ, यह पैसों की थाली तो तुम्हें उस बूढ़ी गरीब माँ को ही देनी पड़ेगी। लेकिन उस धनवान व्यक्ति ने उस सुंदर कन्या की बात नहीं मानी और उस पैसों की थाली को उस पंडित को जैसे ही वह पकड़ाने लगा, वैसे ही उस कन्या ने क्रोध में आकर जोर से धरती पर अपना पैर दे मारा। जैसे ही उसने पैर मारा, पूरी धरती हिलने लगी और अचानक वो धनवान व्यक्ति सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ उसी बूढ़ी माँ के चरणों में आ गिरा, जिसे वह धनवान व्यक्ति पैसों की थाली देने से मना कर रहा था। तभी वह धनवान आदमी खड़ा होकर यह सोचने लगा कि यह कैसा चमत्कार था, मैं ऊपर से नीचे कैसे गिरा? और जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो मंदिर के पास में कोई भी नहीं था और वह कन्या भी नहीं थी। तो उसने उस मंदिर के पंडित से पूछा, पंडित जी, अभी अभी यहाँ एक सुंदर सी कन्या खड़ी हुई थी, वह मुझे मंदिर में प्रसाद ना चढ़ाने को बोलकर उस गरीब बूढ़ी को देने के लिए कह रही थी। तो उस पंडित ने बहुत ही अचंभित होते हुए उस धनवान आदमी से कहा कि नहीं नहीं, यहाँ तो कोई भी कन्या नहीं आई, और तो और मैंने तो आपको भी यहाँ अभी अभी देखा है। इतना सुनते ही उस धनवान व्यक्ति की आंखों में दुख और पश्चाताप के आंसू आ गए और वह सब कुछ समझ गया कि वह कन्या और कोई नहीं बल्कि मेरी दुर्गा माँ थी, मगर मैं उसे क्यों नहीं पहचान पाया और उसका कहा भी मैंने नहीं माना। तभी वह धनवान व्यक्ति दुर्गा माँ की मूर्ति के आगे रोता हुआ हाथ जोड़कर यह कह रहा था, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका इशारा नहीं समझ पाया, लेकिन अब मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया हूँ। यह सब धन दौलत तो आपकी ही वजह से है और अब से इस धन दौलत को गरीबों में बांटकर उनकी सहायता के लिए खर्च करूँगा। तभी उसी समय वह धनवान आदमी उस बूढ़ी गरीब के पास जाता है और उसे कुछ पैसे और कुछ खाने के लिए देता है।
तो बूढ़ी गरीब उसे खूब आशीर्वाद देती है और कहती है, तुम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो, तुम हमेशा धनवान रहो और माता रानी तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की हमेशा सभी बुराइयों से, सभी कष्टों से रक्षा करें। ऐसे आशीर्वाद से उस धनवान आदमी को बहुत खुशी मिली और तभी से उस धनवान आदमी ने कोई भी गरीब का मन नहीं दुखाया। उसे जो भी गरीब मिलता था उसकी मदद ज़रूर करता था। इस कथा के माध्यम से माता रानी का यही संदेश हर किसी को मिलता है, किसी गरीब, भूखे और लाचार की सहायता अवश्य करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी अन्नदान को महादान कहा गया है। अन्न का दान करने से व्यक्ति को इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त होता है और नवरात्रि व्रत संपूर्ण होता है। तो चलिए एक बार मेरे साथ सच्चे मन से बोलिए, जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय, हर हर महादेव। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको पहले ही मिल जाया करे। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। इतना सब करने के बाद एक लाइक भी अवश्य कर दें। तो चलिए अब हम सुनते हैं सप्तशती का दूसरा अध्याय। इस अध्याय को सुनने मात्र से भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उनके सभी रोग और कष्टों का नाश होता है। इस अध्याय को आधे में त्याग नहीं करना चाहिए, इससे माँ का अपमान होता है। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवता और असुरों में 100 वर्षों तक घनघोर युद्ध हुआ था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ की भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वह कहने लगे कि हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका मालिक बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। हमने उनके सारे कुकृत्य आपको सुना दिए हैं और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उन्हें के वध करने का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई, आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला। उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक गोले में मिल गया। तेज का पुंज वह ऐसे दिखता था कि जैसे जलता हुआ पर्वत हो। देवताओं ने उसे देखा। उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैल रही थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं की जा सकती। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक नारी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों को प्रकाशित करने लगा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके शरीर के बाल बने। भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा तथा पिंडली बनी और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने।
संध्या के तेज से उनकी भवें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दे दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया, अग्नि ने इसे शक्ति दी, वायु ने उन्हें धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उन्हें अपने वज्र से एक वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी ने एक घंटा उठाकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उन्हें कालदंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उन्हें एक पाश भेंट किया। प्रजापति ने उस देवी को स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुंभलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्होंने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का यह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं भी समा नहीं सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हाहाकार मच गया और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विभल होकर विनम्र स्वभाव में उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंच गई थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से 7 पातालों को शुद्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदम नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोएं तलवार के समान तीखे थे। वहीं असीलोमा नामक दैत्य युद्ध करने लगा। 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ
वाशकल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों के साथ 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का प्रयत्न किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट दिए। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का लेश मात्र भी निशान नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रहीं। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, बिंदीपाल, खड्ग तथा पट्टिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरों को दैत्यों को पास में बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2 टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में से ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने 1 बाँह और 1 पैर और 1 नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड्ग, शक्ति और दृष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसे पट गई थी, वहाँ चलना फिरना भी असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ क्षणों में ही भस्म कर देती है, और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उनके प्राण चुने लेता था। वहाँ देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत प्रसन्न हुए और फूल बरसाने लगे। दुर्गा सप्तशती का यह दूसरा अध्याय समाप्त हुआ।
तो चलिए एक बार मेरे साथ मिलकर बोलिए जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। हर हर महादेव। कथा सुनने के बाद आरती करना ज़रूरी होता है, इसीलिए चलिए मेरे साथ बोलिए। नव दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, नव दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं मैया तुझे मनाऊं, आरती गाऊं मैया तुझे मनाऊं। पहली प्रकृति देवी शैलपुत्री है, पहली प्रकृति देवी शैलपुत्री है, दूसरी माँ ब्रह्मचारिणी देवी, दूसरी माँ ब्रह्मचारिणी देवी। देख रूप बलिहारी मैं जाऊं, देख रूप बलिहारी मैं जाऊं, नव दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, नव दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं। तीसरी चंद्र घंटा शांति की दायक, तीसरी चंद्र घंटा शांति की दायक, चौथी कुष्मांडा है जग की नायक, माँ के चरणों में मैं शीश नवाऊं, नव दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं। पंचम स्कंद माता भाग्य की दाता, पांचवी स्कंद माता भाग्य की दाता, छठी कात्यायनी तुष्टि की दाता, छठी कात्यायनी तुष्टि की दाता। ज्योत जलाऊं मैया तुम्हें मनाऊं, ज्योत जलाऊं मैया सुमिरन गाऊं, नव दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, नव दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं। सातवीं काल रात्रि शुभ फलदायक, सातवीं काल रात्रि शुभ फलदायक, आठवीं महागौरी शक्तिदायक, आठवीं महागौरी शक्तिदायक। महाशक्ति की महिमा मैं गाऊं, महाशक्ति की महिमा मैं गाऊं, नव दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, नव दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं। नवी महामाई माँ सिद्धिदात्री, नवी महामाई माँ सिद्धिदात्री, दुर्गा पूजन से हुई पूर्ण नवरात्रि, दुर्गा पूजन से हुई पूर्ण नवरात्रि, दुर्गा पूजन का मैं आनंद पाऊं, दुर्गा पूजन का मैं आनंद पाऊं, नव दुर्गा मैं तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं मैया तुझे मनाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं। प्रेम से बोलिए जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको पहले से ही मिल जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी। हर हर महादेव।